तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टेट का, किसी भी स्टेट का टेट है, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, तो आपका कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम है जिसमें जो है आपसे बेसिक मैथ हो जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अब इस सीरीज में हम जो है क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो आपकी जॉब है, आपके जो है क्या आ रहा है, तो आपका जो है क्या आया, आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड का जो है कल रिजल्ट आया है, तो आपने देख ही लिया होगा। उससे पहले हमारा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, तो उन सभी को आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है, जो हमारे संख्याओं पर आधारित हमने जो है पर्सन जो है इसका चैप्टर जो चला हुआ था, तो इसकी हमारी जो है एक क्लास हो चुकी है। आज भी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और जो है ऑप्शन से क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को जो है ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको जो है बताऊंगा। ठीक है, कैसे हम जो है कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। छोटी संख्या क्या है? मतलब छोटी संख्या हमसे पूछा, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में हमें जो है छोटी संख्या दी गई है। ऑप्शन में हमें जो है छोटी संख्या दी गई है। अब अगर हम जो है छोटी संख्या 14 मान लें, तो छोटी संख्या हम 14 मान लें, तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 15, क्योंकि हमें क्रमागत बोला गया। और 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। ठीक है, 14 का वर्ग क्या होता है 196 होता है। अगर हम इनका अंतर करें तो हमारा इनका अंतर कितना आता है 35 आता है? नहीं आता है। 4 यहाँ पे 25 यहाँ पे, तो ये इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर 29 होगा, लेकिन उसने क्या कहा 35, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर 15 की बात करें तो 15 का वर्ग क्या है 225। अब इससे बड़ी संख्या 16, 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग कितना होगा 16 का अगर वर्ग करें हम तो क्या होगा 6 छंग 36 का 6 का लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 1 6 9 5 15 256। ठीक है, कितना होगा 256। अब 256 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 5 गए 1, और ये यहाँ पे क्या है 5, ये भी नहीं होने। अब 17 की बात करें तो 17 का वर्ग हमारा क्या होता है 289। ठीक है, अब 18 का वर्ग हमारा क्या होता है 324। ठीक है, 17 छोटी संख्या है, 18 बड़ी संख्या। इनका अगर हम अंतर करेंगे तो क्या होगा 14 में से 5 गए कितना, 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, 11 में से क्या, 11 में से 8 गए कितना बचा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया अंतर 35। तो ये हमारी संख्या बिल्कुल करेक्ट होगी। तो छोटी संख्या हमसे पूछी थी, छोटी संख्या हमारी कितनी है 17। तो इस प्रकार भी हम जो है क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन से करने का तरीका हमारा ये रहेगा। ठीक है, हमें वर्ग पता होना चाहिए, हमें जो है घन पता होना चाहिए, तो हम जो है बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। ये संख्याएं क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्या हमें बताई गई। तो सबसे पहले तो हम विषम संख्या के 9 11 13 7 9 11 सब जो है विषम संख्या ज़्यादातर है। ठीक है, अब जो इनके वर्गों का योग बताया, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, तो 9 और 1 10 और 1 11, 11 का 1 का आंसर लगे कितना 1, 6 8 2 8, 8 8 16 1 17 71, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है 251, तो ये नहीं होने का। उसके बाद हम 7 9 11 का देखें, 7 7 49, 8 8 9 9 81, 11 का 121 कितना, 1 और 1 2, 9 और 2 11 का 1 का आंसर लगे 1, 8 और 2 10, 10 और 4 14 1 15 का 5 का आंसर लगे 1, 1 और 1 2, तो 251। हमसे क्या बोला था, इनके वर्गों का योग 251 है, तो 251 आ गया। तो हमारा ऑप्शन बी 7 9 11 जो है वे 3 क्रमागत विषम संख्या है जिनको जो है वर्गों का योग 251 है। तो इस प्रकार हम जो है ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, दो हमारी संख्या है, एक a और एक b। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो हमें अंतर मतलब बड़ी संख्या, अगर इसे मान लें हम छोटी और इसे मान लें हम बड़ी। ठीक है, इन संख्याओं के
बड़ी संख्या के 20%। इन संख्याओं का अगर अंतर करें, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर हम घटावे तो इनका जो अंतर बराबर है किसके, बड़ी संख्या क्या है, बी के 20%, मतलब 20/100 के बराबर है। ठीक है, ये बोला उसने। ठीक है, यदि छोटी संख्या 12 है, मतलब छोटी संख्या हमें क्या बताया 12, तो b - 12 बराबर b गुणा 20/100 1/5। ठीक है, ये आ गया। अब 5 की गुणा कर देंगे इधर तो कितना आ जाएगा, 5b - 12 × 60 बराबर क्या आ जाएगा b। अब यह 60 इधर पहुँचाओगे, इसे इधर पहुँचा देंगे तो 5b - b बराबर कितना आ जाएगा 60। तो ये आ गया 4b बराबर 60। 4 से काट देंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो b बराबर हमारा क्या आ गया, b बराबर हमारा क्या आ गया 15। और हमसे पूछा था कौन सी बड़ी संख्या, हमसे पूछा था तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, 15 आ गई। तो इस प्रकार हम छोटी छोटी कैलकुलेशन से भी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें नहीं पता हो कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, या हमें कह दिया कि हमारी क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या हम मान सकते हैं x मान सकते हैं, x के बाद x+1 मान सकते हैं, x+2 मान, बोल दिया हमें कि हमें जो है सम चाहिए तो x+2 x+4 हमें चाहिए कि विषम चाहिए तो x+1 x+3 x+4। तो इस प्रकार हमें सम में भी जो हमारा 2 का गैप होता है, विषम में हमें 2 का गैप होता है। तो हमारा जो है इस प्रकार अगर हमें डिटेल में कोई क्वेश्चन करना है तो हम जो है x से हम इसको मान सकते हैं। लेकिन आसान तरीका हमारा ये है कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं या डायरेक्ट जैसे हमें क्वेश्चन बोला गया है ऐसे हम क्वेश्चन के तरीके से ही लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार इनमें बने रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। आपकी क्लास अगर आपकी जो है बीच में गैप हो जाता है, क्लास जो है नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस सीरीज का रिवीजन करते रहना है। कोई भी आपका चैप्टर हो तो आपको जो है इसमें से सर्च करके अपना चैप्टर जो है पढ़ लेना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।